हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द स्को क्लेवर पॉडकास्ट। मैं हूं जिया एंड मैं हूं विराट एंड हम दोनों हैं करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्को क्लेवर। आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। एब्सोल्युटली, और ये सारा कंटेंट हमने लिया है हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको स्को क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलती है। सीरियसली गाइस, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्को क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया है, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली 5 टाइम्स लेस देन अदर सोर्सेज, फिर भी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होती है। एग्जैक्टली, सो व्हाई वेट? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। चलो अब आज के हेडलाइंस शुरू करें। लेट्स डू इट। सो पहली खबर नेशनल अफेयर्स से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने RODETP स्कीम के तहत ड्यूटी बेनिफिट्स को आधा कर दिया है। मतलब एक्सपोर्टर्स को जो फायदे मिलते थे वो अब 50% कर दिए गए हैं। दैट्स अ बिग चेंज। ये RODETP स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, 2021 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन पर्पस था एक्सपोर्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान लगने वाले टैक्सेस और ड्यूटीज को रिफंड करना। राइट, इसमें रिफंड्स नॉर्मली 0.3% से 3.9% तक होते थे। सो बेसिकली सरकार एक्सपोर्ट कॉस्ट्स को कम करने में हेल्प कर रही थी। अब वो हेल्प आधी हो गई है। नेक्स्ट अप, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में VO चिदम्बरनार पोर्ट पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। वाओ, 1500 करोड़! इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। एक 8 मेगावाट का विंड फार्म है जिसे 5 मेगावाट आवर के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है, और एक 2 मेगावाट का सोलर प्लांट भी है। दैट्स नॉट ऑल। इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्विन फॉर पोर्ट्स भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डिजिटल ट्विन क्या होता है? गुड क्वेश्चन। डिजिटल ट्विन बेसिकली किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि पॉट का एक वर्चुअल रेप्लिका या मॉडल होता है। रियल टाइम डेटा का यूज करके ये वर्चुअल मॉडल बिल्कुल रियल पोर्ट की तरह बिहेव करता है। इससे मॉनिटरिंग, एनालिसिस और प्लानिंग करना इजी हो जाता है, बिना एक्चुअल पोर्ट ऑपरेशंस को डिस्टर्ब किए। स्मार्ट। सो इट्स लाइक अ वीडियो गेम सिमुलेशन बट फॉर अ रियल पोर्ट। और पोर्ट की सिक्योरिटी के लिए एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जाएगा। एग्जैक्टली। मूविंग ऑन, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। इसमें गुजरात के NH56 स्ट्रेचेस का 4 लेनिंग प्रोजेक्ट भी है, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 4,583 करोड़ रुपीस। ये हाइब्रिड एन्युटी मोड यानी HAM के तहत एग्जीक्यूट होगा। HAM मॉडल को सिंपल टर्म्स में समझाओगे? जरूर। HAM मॉडल में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन के टाइम पर देती है। बचा हुआ अमाउंट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्राइवेट डेवलपर को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, जिसे एन्युटीज कहते हैं। इससे रिस्क सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच बैलेंस हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने असम के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है। आहा, VVP2। इसका एम बॉर्डर रीजन्स में डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। करेक्ट। टोटल एलोकेशन है 6,839 करोड़ रुपीस FY29 तक। इसमें 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के 1,954 बॉर्डर विलेजेस को कवर किया जाएगा। हर विलेज पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। इम्प्रेसिव प्लान। अब अगली खबर AI से जुड़ी है। इंडिया ने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया AI मिशन। यस, इसका गोल है सेफ एंड ट्रस्टेड AI इनोवेशन को प्रमोट करना। ये फ्रेमवर्क 7 कोर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, बेसिकली ह्यूमन सेंट्रिक और रिस्पॉन्सिबल AI। साउंड्स प्रॉमिसिंग। चलो अब बैंकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। RBI ने एयरटेल मनी लिमिटेड को एज अ टाइप 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC ऑपरेट करने का ऑथराइजेशन दे दिया है। सो एयरटेल मनी इज नाउ एन NBFC। ये भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी है एंड इट फॉल्स अंडर द इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी यानी ICC कैटेगरी। इसका मतलब क्या हुआ यूजर्स के लिए? इट मीन्स एयरटेल मनी अब माइक्रो लोन्स जैसे लेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकती है। सो दे आर एक्सपैंडिंग बियॉन्ड जस्ट पेमेंट्स। ICCs का प्राइमरी काम ही लोन्स एंड एडवांसेस के थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है।
इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अब अग्रीमेंट सेक्शन। इंडिया और यूके ने इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया है। यस, ये इंडिया यूके विजन 2035 फ्रेमवर्क का हिस्सा है। गोल है इंडिया के ऑफशोर विंड सेक्टर को बूस्ट करना। यूके की टेक्निकल एक्सपर्टीज और इंडिया का लार्ज स्केल मार्केट पोटेंशियल मिलकर काम करेंगे। साउंड्स पावरफुल। इनिशियल डेवलपमेंट गुजरात और तमिलनाडु के कोस्ट्स पर होगा। 10 गीगावाट्स की कैपेसिटी का ट्रांसमिशन प्लान भी रेडी है, 5 गीगावाट्स फॉर ईच स्टेट, और इसके लिए 7,453 करोड़ रुपीस का वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम भी अप्रूव हुआ है। नेक्स्ट एग्रीमेंट आंध्र प्रदेश से है। डिजिटल भारत निधि, जिसका पुराना नाम USOF था, ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। एंड दिस इज फॉर टू स्पीड अप द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम इन द स्टेट। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2,432 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं। इसका एम 13,426 ग्राम पंचायत और 3,942 विलेजेस तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। इसमें एक कूल टेक टर्म भी है, रिंग टोपोलॉजी। इससे नेटवर्क रेजिलियंस बढ़ेगी। व्हाट्स दैट? रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क के सारे डिवाइसेस एक सर्कल में कनेक्टेड होते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर एक कनेक्शन फेल हो जाए तो डेटा दूसरी डायरेक्शन से ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। नेटवर्क कोलैप्स नहीं होता। स्मार्ट। और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं नायडू चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं S अब्दुल नजीर। परफेक्ट। दोस्तों, एक क्विक ब्रेक। क्या आप करंट अफेयर्स और जीके को याद रखने में स्ट्रगल करते हैं? इफ यस, देन वी हैव अ सॉल्यूशन। गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्को क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। सो डाउनलोड द स्को क्लेवर ऐप टुडे। एंड वी आर बैक। अगली खबर है रिपोर्ट सेक्शन से। नीति आयोग ने अपनी ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज की है। इसमें क्या हाइलाइट्स है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 2024 में $42.1 बिलियन तक पहुंच गया। इट इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी आफ्टर जेम्स एंड ज्वेलरी। दैट्स ह्यूज। और रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है कि 2030 तक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स इंडिया के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का 20 to 30% कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 8.5% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। चलो अब बिजनेस न्यूज देखते हैं। टाटा ग्रुप ने OpenAI के साथ पार्टनर किया है। द ChatGPT गाइस, किस लिए? To establish India's first large-scale AI-ready data center, OpenAI TCS HyperVault Data Center business का पहला कस्टमर होगा। ये AI-ready systems को होस्ट करेगा। हाइपरवोल्ट, ये TCS का स्पेशल डेटा सेंटर बिजनेस है जो स्पेसिफिकली AI ऑपरेशंस के लिए डिजाइंड है। इनिशियली इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट्स होगी, जिसे 1 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। OpenAI 2026 तक मुंबई और बेंगलुरु में ऑफिसेज भी एस्टैब्लिश करेगा। बिग न्यूज फॉर AI एंड इंडिया। अब आते हैं साइंस पर। इंडिया ने अपना पहला गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बायोबैंक फॉर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स लॉन्च किया है। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में, एट द फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्राइनोलॉजी। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT द्वारा फंडेड है। वेट, बायोबैंक क्या होता है? बायोबैंक एक फैसिलिटी है जहां बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे ब्लड, टिश्यू, DNA को स्टोर, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर रिसर्च। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स फॉर साइंटिस्ट्स। इसमें 17 साल का डेटा है फ्रॉम 530 पेशेंट्स। इनक्रेडिबल। नेक्स्ट अप, स्टेट न्यूज। राजस्थान गवर्नमेंट ने होम स्टे स्कीम 2026 अनवेल की है। इसका एम टूरिज्म को डिसेंट्रलाइज करना, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना है। न्यू स्कीम में होम स्टेज के लिए रूम लिमिट 5 से बढ़ाकर 8 रूम्स पर यूनिट कर दी गई है। मोर रूम्स, मोर टूरिस्ट्स। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने भू आधार इनिशिएटिव लॉन्च किया है। भू आधार, लाइक आधार फॉर लैंड? एग्जैक्टली। हर लैंड पार्सल को एक 14 डिजिट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN असाइन किया जाएगा। ये नंबर प्लॉट के लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पर बेस्ड होगा। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी। टेक इन गवर्नेंस। नेक्स्ट न्यूज केरला से। केरला गवर्नमेंट ने विंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपीस के MOU साइन किए हैं। विद whom? 3 सेंट्रल PSUs। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इन्वेस्ट करेगी 700 करोड़ फॉर बंकरिंग फैसिलिटीज। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन भी 700 करोड़ इन्वेस्ट करेगी 50 एकड़ के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 600 करोड़ इन्वेस्ट करेगी रेल लिंक्ड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस बनाने के लिए। दैट्स अ मैसिव लॉजिस्टिक्स अपग्रेड। चलो अब स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं।
इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने रशिया और बेलारूस के एथलीट्स पर लगा बैन हटा दिया है। गुड न्यूज़ फॉर द एथलीट्स, अब वो मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर पैरालंपिक्स में अपने नेशनल फ्लैग्स के अंडर कम्पीट कर पाएंगे। और चेस से भी एक बड़ी खबर है। नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन ने पहला फीडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जीत लिया है। द गोट डज इट अगेन। उन्होंने फाइनल में यूएसए के फेबियानो कारुआना को हराया। ये टूर्नामेंट जर्मनी में हुआ था। दिस इज कार्लसन्स 21st वर्ल्ड टाइटल। Incredible. Now for some sad news in the obituary section. Former Union Minister और तृणमूल कांग्रेस लीडर मुकुल रॉय का 71 years की उम्र में निधन हो गया। ओम शांति। He was a prominent figure in West Bengal politics. Lastly, let's talk about some important days. World Radio Day मनाया जाता है February 13th को। 2026 का थीम है रेडियो एंड AI. AI is a tool, not a voice. इंटरेस्टिंग थीम। और इसी दिन February 13 को नेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला, एकदम सही। And with that, we've covered all the important news for today. Phew, that was a lot, but hopefully आपको सब आसानी से समझ आ गया होगा। जरूर आया होगा, बट वेट, डोंट गो एनीवेयर, अभी तो असली टेस्ट बाकी है। एक्साइटेड टोन, आप सबके लिए हम लाए हैं करंट अफेयर्स लीग। यस, ये है करंट अफेयर्स का IPL। रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर एक क्विज होता है बेस्ड ऑन द सेम डेज करंट अफेयर्स। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स जीतते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करनी है और प्राइजेस जीतने हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डोंट मिस आउट। चलिए, इसी के साथ जिया और विराट आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे विद मोर अपडेट्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्को क्लेवर। बाय बाय।